एवरीवन, वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट की लास्ट वीक की रैंकिंग इज आउट। कौन है नंबर 1 पर, कौन है लास्ट पर, क्या चैलेंजर्स के आने के बाद बदलाव आया है रैंकिंग में, सभी बातों का खुलासा करूंगी इस वीडियो में। बट इन केस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू देसी पटाखा टू नो ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ बिग बॉस सीजन 14। चलिए अब आपको बताती हूँ कि क्या है रैंकिंग। तो मैं शुरू करती हूं नंबर 12 से। विदाउट एनी डाउट नंबर 12 पर है राहुल महाजन। नंबर 11 पर ये मोहतरमा घर के अंदर अब मुद्दे बनाने लग गई हैं, लड़ने लग गई हैं। निक्की तंबोली से लड़ती हुई नजर आएंगी आपको। जी हाँ, नंबर 11 पर है कैश्मीरा। कैश्मीरा नॉमिनेटेड है और कैश्मीरा को बहुत डर है कि कहीं वो घर से नहीं निकल जाएं, और इसी वजह से उन्होंने घर में अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नंबर 10 पर बहुत शॉकिंग है वैसे, क्योंकि इनको एंटरटेनमेंट की और कंट्रोवर्सी की क्वीन कहा जाता है, राखी सावंत। राखी सावंत नंबर 10 पर है। राखी सावंत घर में निक्की तंबोली से लड़ती हुई आपको नजर आएगी, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को घटिया औरत और बकवास पता नहीं क्या क्या बोलती हुई नजर आएंगी। और राखी सावंत निक्की तंबोली पर खिंचाकर आज कुर्सी भी फेंकने वाली है। उनको लगी नहीं है तो कोई हिंसा नहीं हुई है, पर राखी ने वो फेंकी है। अब देखिए उसका क्या होगा। नंबर 9 पर अर्शी खान, यानी कि एज कंपेयर टू राखी कश्मीरा, हम इनको 3 देवियां बोलते हैं क्योंकि तीनों ही कंटेंट देती हैं और गंदा वाला कंटेंट देती हैं। पर अर्शी खान नंबर 9 पर हैं और उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। अर्शी खान ने विकास के रहते हुए घर में जो कंटेंट दिया है, जो उनसे लड़ी हैं, जो उन्होंने बदतमीजियां की हैं, उसकी वजह से अर्शी की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुई है। और यही वजह है कि अर्शी की रैंकिंग जो है वो बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले बेटर है। चैलेंजर्स की बात कर रही हूं मैं यहां पर। 8वें नंबर पर अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला बिग बॉस सीजन 14 की रेस के एक ऐसे घोड़े निकले जो धीरे धीरे बचते बचाते इधर से उधर से निकलते हुए फिनाले पहले पड़ाव तक पहुंच गए और अभी भी टिके हुए हैं गेम के अंदर। इस हफ्ते वो नॉमिनेटेड हैं, लेकिन इस हफ्ते जिसके निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा है वो कहीं ना कहीं मुझे अर्शी या कैश्मीरा लग रही हैं, क्योंकि वो दोनों भी नॉमिनेटेड हैं। वैसे तो इजाज भी नॉमिनेटेड है, लेकिन चांसेस ज्यादा जिसके निकलने के हैं वो मुझे लगते हैं कि कहीं ना कहीं होंगे अर्शी या फिर कैश्मीरा। चलिए क्योंकि इस हफ्ते एलिमिनेशन पक्का होगा, पिछले हफ्ते नहीं हुआ है। कमिंग वीक में पक्का आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। नंबर 7 निक्की तंबोली। अब सवाल ये उठता है कि निक्की तंबोली की रैंकिंग क्यों गिरी। देखिए, निक्की तंबोली को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और यही वजह है कि निक्की की रैंकिंग कम आई है, पर निक्की की रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। निक्की घर में धमाकेदार एंट्री ले चुकी हैं और अच्छे से खेल भी रही हैं। आज भी निक्की आपको काफ़ी सारा कंटेंट देने वाली हैं। घर वालों से काफ़ी लड़ी हैं वो। कश्मीरा के साथ उनकी हाथापाई हुई है। कश्मीरा अर्शी ये दोनों निक्की के पूरी तरह अगेंस्ट है, तो वहीं राखी भी निक्की के पूरी तरह अगेंस्ट है। निक्की रोती हुई भी नजर आई है और ये बोलती हुई नजर आई है कि बिग बॉस मुझे प्लीज़ इन औरतों की कैटेगरी में मत लाओ। ये लोग आइटम गर्ल है, मैं एक एक्ट्रेस हूं, मैं फिल्मों में काम करती हूं, हीरोइन हूं मैं, आइटम गर्ल मैं नहीं हूं। आइटम गर्ल का इस तरह का खिताब राखी ने भी निक्की को दिया था, आपको याद होगा, वीकेंड के वार के दौरान। निक्की की रैंकिंग नंबर 7। नंबर 6 मन्नू पंजाबी। ये एक लौते ऐसे चैलेंजर हैं। देखो, मैंने जास्मीन के फैंस को हमेशा बोला है कि मन्नू पंजाबी एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं कंटेस्टेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि मन्नू पंजाबी का गेम बहुत अच्छा है। मन्नू पंजाबी दिमाग से खेलते हैं, पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर आए हैं। अपने सीजन में भी उन्होंने कंटेस्टेंट्स को, जो सेलिब्रिटीज थे कंटेस्टेंट, उनको हरा दिया था, खुद आगे निकले थे। मन्नू मनवीर की जो जोड़ी थी वो सुपर हिट थी और घर के अंदर जैसे ही राहुल वैद्य की एंट्री हुई है वैसे ही मन्नू ने अपने गेम को पूरी तरह से बदला और मन्नू अब राहुल से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। घर के अंदर कई जगह मन्नू पंजाबी और राहुल वैद्य को एक साथ देखा गया है। और दोस्तों, अगर ये हो जाता है, अगर इनकी दोस्ती हो जाती है, तो या तो खतरा होगा राहुल वैद्य को मन्नू पंजाबी से या फिर मन्नू पंजाबी को। मतलब इन दोनों में से कोई एक पक्का बहुत आगे जाएगा। पर चैलेंजर्स में से सबसे खतरनाक चैलेंजर जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग चैलेंजर जो है, जो आगे जाएंगे शो में, दैट आई सी ओनली मन्नू पंजाबी। और यही रीजन है कि नंबर 6 पर एकदम चौकड़ी मारकर बैठे हैं मन्नू पंजाबी। नंबर 5 की बात करूंगी भाई, अली गौनी। अली
का गेम शानदार, अली बहुत अच्छे से गेम को खेल रहे हैं। अली ने शो के अंदर कोई भी बदतमीजी नहीं की है, कोई भी गलत काम नहीं करा है जिसकी वजह से जनता उनको नापसंद करे। इनफैक्ट फैंस उनको ज्यादा पसंद करने लग गए हैं, उनको फैन फॉलोइंग मिलने लग गई है, उनके फैंस बढ़ गए हैं, क्योंकि बिग बॉस में आकर अली ने अपने और जैस्मिन की जिस बॉन्डिंग को दिखाया है घर के अंदर, बेशक कुछ लोगों ने बाहर उसको फेक कहा हो, लेकिन दर्शकों को वो फेक नहीं लग रही, ना ही रिव्यूअर्स को वो फेक लग रही है। हमें भी उनकी बॉन्डिंग फेक नहीं लगी। जैस्ली इज रियल एंड द रीजन ऑफ इट्स इज देयर ट्रू बॉन्डिंग, और इसी वजह से अली है नंबर 5 पर एंड ही इज रॉकिंग एट नंबर 5। नंबर 4 की बात करूंगी, समझ गए होंगे कौन है? जी हाँ, इजाज खान। इजाज खान गेम के अंदर अलग अलग तरह की टेक्निक्स अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात को भी देखा, जब सब सो गए थे तो वो पता नहीं क्यों वो जो टास्क चल रहा है कैप्टनशिप वाला, वो जो पूल बनाया है, पॉन्ड बनाया है, वहां जाकर बैठकर अपने आप से बातें कर रहे थे। इजाज, मुझे ऐसा लगता है वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और अपने गेम को वो बार बार बदलते रहते हैं। यही वजह है वो लोगों की समझ से परे हो चुके हैं। पवित्रा पूनिया ने उनको खिलाड़ी भी कहा है कि वो एक असली खिलाड़ी है, जो गेमर है, वो गेम खेल रहा है, और वो सच में गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इतने रंग कोई भी इंसान अपने व्यक्तित्व के नहीं दिखा सकता। बहुत स्ट्रेंज लगते हैं मुझे इजाज मुझे घर में किसी के भी सगे नजर नहीं आते हैं, पर हाँ इतना जरूर कहूंगी कि इजाज शो में आगे जाएंगे, टॉप 5 में डेफिनेटली जाएंगे इजाज, और अभी भी नंबर 4 पर वो बरकरार है। नंबर 3 पर ये घर में रहे या ना रहे, पर नंबर 3 पर 2 पर इनका कब्जा जरूर रहता है। 2 और 3 पर ये रहते हैं, या तो 2 की पोजीशन पे या नंबर 3 की पोजीशन पे। मैं बात कर रही हूं राहुल वैद्य की। राहुल वैद्य इज बैक इन द हाउस विद अ बैंग, और फैंस जो है, आरकेवियंस जो है, वो राहुल के आने पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। राहुल का गेम बहुत स्ट्रांग है। घर के अंदर रहकर उन्होंने अपना फैंडम बनाया है। जो राहुल घर के अंदर आए, उनकी निकलने की नौबत थी स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में। सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको बचाया, और सिद्धार्थ का राहुल को बचाना कहीं ना कहीं सही साबित हुआ, क्योंकि राहुल ने गेम को बेहतरीन तरीके से खेला है। और यही वजह है कि एक बार घर से निकलने के बाद खुद वॉकआउट करके गए थे। कंटेस्टेंट जो थे, बहुतों की रैंकिंग इनसे गंदी, इनसे बेकार थी, कम वोट्स मिले थे एज कंपेयर टू राहुल। राहुल की रैंकिंग बाकी कंटेस्टेंट के मुकाबले फिनाले में बहुत बेटर थी, नंबर 2 पे थे राहुल, लेकिन फिर भी राहुल ने वॉकआउट कर दिया। पर फैंस की डिमांड पर, जनता की डिमांड पर बिग बॉस को राहुल को वापस लाना पड़ा, और उस पर भी जान कुमार शानू ने कमेंट करा है। जरूर देखिएगा मेरा वो वीडियो जिस पर जान ने कमेंट करा है राहुल को लेकर। नंबर 1 पर नहीं, नंबर 2 अभी रह गया है, माफ करना दोस्तों। नंबर 2 पर जैस्मीन भसीन। जैस्मीन बिग बॉस सीजन 14 की नयनतारा, और शानदार खेल खेल रही हैं। उनके हमने व्यक्तित्व के कई रंग देख लिए घर के अंदर। इमोशनल जैस्मीन, फाइटर जैस्मीन, और लवर जैस्मीन, फ्रेंड जैस्मीन, एनिमी जैस्मीन। जैस्मीन ने कई सारे रंग घर के अंदर अपने दिखाए हैं, कई सारे साइड्स दिखाए हैं जो दर्शकों ने पहले जैस्मीन के नहीं देखे थे। शुरुआत में जैस्मीन एक ऐसी लड़की लगती थी जो बहुत इमोशनल थी, छुई मुई सी थी, और बात बात में उसके आंसू निकल जाते थे। मैं हमेशा कहती थी कि मुझे नहीं लगता जैस्मीन इस शो के लिए बनी है। घर के अंदर रहकर जैस्मीन ने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। राहुल के साथ जो जैस्मीन का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जैस्मीन ने अपने आप को बदला, और बहुत स्ट्रांगली जैस्मीन शो में आगे बढ़ रही है, और उसी का रीजन है नंबर 2 पर राज कर रही है। नंबर 1 पर विदाउट एनी डाउट ये हमेशा नंबर 1 पर ही रहती हैं। इनको नंबर 1 पर रहना बहुत पसंद है। मुझे लगता है बिग बॉस सीजन 14 का नंबर 1 इन्हीं के लिए बना है, क्योंकि चाहे वोटिंग ट्रेंड्स हो, चाहे रैंकिंग हो, ये हमेशा नंबर 1 पर बैठी रहती हैं। और इनको घर के अंदर बेशक ये लग रहा हो कि पता नहीं मेरे तो बाहर पेड PR भी नहीं है, फैंस भी नहीं है इतने, इन लोगों के तो इतने फैंस होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रुबीना दिलाया की, जिनको घर के अंदर रहकर ये लग रहा है कि पता नहीं मैं शो में आगे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। लेकिन जब से सीजन 14 की शुरुआत हुई तब से लेकर अभी तक रुबीना नंबर 1 की कुर्सी से नहीं हटी हैं, और मुझे लगता भी नहीं कि वो आगे हटेंगी। वेल दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 14 की कंटेस्टेंट की इस हफ्ते की रैंकिंग जो मैं आपके सामने लेकर आई। मुझे बताइएगा इसमें से आपका पसंदीदा कौन सा है, आप किसको पसंद करते हैं, किसकी रैंकिंग सही है, किसकी रैंकिंग गलत है, किसकी बेटर होनी चाहिए थी, किसकी नीचे होनी चाहिए थी। कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड इन केस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय channel, do subscribe to Desi Pataka to know all the latest gossip of Big Boss season 14. Goodbye guys.